हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कैरियरवेल। मैं हूं जुबैर हसानी और आज के सेशन में हम साइंस की शुरुआत कर रहे हैं और साइंस में भी बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की आज क्लास है कि हम जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका ख़ास करके अगर हम दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की बात करें, यूपीएसआई के एग्ज़ाम की बात करें, कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स की बात करें, तो ये जो पुलिस के जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बिहार दरोगा है ना, कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए साइंस को हम कैसे तैयार करें, क्योंकि इसमें साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम कैसे तैयार करें, साइंस है क्या, और साइंस में बेसिकली आज हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की बात करने वाले हैं। किसकी? तो बायोलॉजी की बात करेंगे। लेकिन चूंकि बायोलॉजी है क्या, जीव विज्ञान है क्या, साइंस का ही एक ब्रांच है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि भाई ये साइंस क्या होता है और साइंस में बायोलॉजी क्या होती है। तो भाई हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, ये जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है उसमें बैच की ड्यूरेशन क्या होगी, पढ़ाने का लेवल क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और हम लोग नोट्स किस तरह से तैयार करें, है ना। पढ़ने का जो लेवल होगा वो किस तरह का होगा, क्या हम 6 to 10th पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कि हमें अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। किस अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे, बाइलिंगुअल होगा, है ना। इन सभी पहलुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। कौन सा टॉपिक पहले पढ़ा जाए, उसके बाद कौन सा टॉपिक, उसके बाद कौन सा टॉपिक, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो क्योंकि बायोलॉजी एक्चुअली में जिस्म का अध्ययन है, तो जिस्म को पढ़ने का भी एक तरीका होना चाहिए, एक सिलसिला होना चाहिए। तो इन सभी पहलुओं पर आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो एक बार सेशन के आगाज से पहले, सेशन के शुभारंभ से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? ठीक है, हमारे साथ देवांश हैं, हमारे साथ साक्षी हैं, रजनीश कुमार साहब हैं, है ना, धीरज कुमार साहब हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो आज का जो सेशन होगा वो साइंस का इंट्रोडक्शन का सेशन होगा, और उसमें भी बायोलॉजी का सेशन होने वाला है। बायोलॉजी का सेशन होने वाला है कि बायोलॉजी में हम लोग किस अंदाज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इस क्लास के बारे में, तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है बच्चों को कि क्या सर ये क्लास बाइलिंगुअल होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये क्लास जो है वो बाइलिंगुअल होगा। ना तो हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत होने वाली है, ना तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल आसान से शब्दों में हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे, बाइलिंगुअल, ठीक है। हमारे साथ हैं सात्विक साहब, विजय साहब, स्वास्तिका दुबे हमारे साथ हैं, और जख्तर हमारे साथ हैं, पवन कुमार साहब हैं, धीरज कुमार हैं, अमिश हैं हमारे साथ, दीपक भारद्वाज हैं, तनु दाहिया हमारे साथ हैं, स्वास्तिका दुबे। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में। चंदा कुमारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, विशाल साहब हमारे साथ हैं, सालिक अफाक हमारे साथ हैं, साक्षी कांत हमारे साथ हैं। सो वेलकम टू द सेशन, सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। तो बाइलिंगुअल चलेगी, तो ये क्लास जो होगी वो बाइलिंगुअल होगी, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, अवधि की बात करें कि कितने दिनों में हमारा जो है वो बायोलॉजी जो है वो खत्म हो जाएगा, तो ये आपको 2 से 2.5 महीने लगेंगे, है ना। 2 से 2.5 महीने में ये हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ क्लासेस कितने होंगे, तो 50 से 55 क्लासेस में हम जो है ये बायोलॉजी को समेटने की कोशिश करेंगे। 50 से 55 क्लासेस आपको लगेंगे, ठीक है। तो 50 से 55 क्लासेस की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग 2 से 2.5 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर हमारा जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे को भी आपकी क्लास होगी, तो उस हिसाब से हमने ये निकाल लिया है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो पढ़ाने का लेवल होगा वो कैसा होगा, तो हमारा जो स्तर होगा पढ़ने का, और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। वन ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चंस अब बहुत कम पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा डाले जा रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए देखो, हम जो है
ये 6 to 10th लेवल लेके चलेंगे, है ना। और जो हम बुक फॉलो करेंगे वो होगा एनसीईआरटी। जो बुक फॉलो करेंगे वो बुक हमारी होगी एनसीईआरटी प्लस अदर बुक्स, तो एनसीईआरटी और अदर बुक्स का क्या करेंगे हम लोग, सहारा लेंगे। लेकिन अगर आप 6 to 10th पढ़ते हैं, है ना, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है, खत्म है आप बिल्कुल बायोलॉजी में, तो हर टॉपिक में हम शुरुआत करेंगे 6th क्लास से, है ना, 6th क्लास की एनसीईआरटी से, और अपना लेवल बढ़ाते 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 कहाँ चलेंगे, 11th और 12th तक। तो अगर आप 6 to 10th पढ़ते हैं तो आपसे सिर्फ 80% क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। लेकिन अगर बाकी 20% क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको जो लेवल लेके चलना पड़ेगा वो 6 to 12th लेके चलना पड़ेगा, 6 to 12th लेके चलना पड़ेगा, तब आपके सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। जैसे न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन आपको 6th क्लास में भी पढ़ना है, 11th क्लास में भी पढ़ना है। तो जब हम न्यूट्रिशन का टॉपिक देखेंगे तो स्टार्ट करेंगे हम 6th क्लास से और अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते 11th तक चलेंगे। उसी प्रकार अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एनिमल रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, तो शुरुआत होती है 7th क्लास से रिप्रोडक्शन की। तो 7 से लेकर के 12 तक हम अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते चलेंगे। तो हमारे जो पढ़ाने का लेवल होगा वो 6 to 12th होगा, एनसीईआरटी होगा, अदर बुक्स होगा, और प्लस जो आपके एग्जाम्स में जो PYQs होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये हमारा जो होगा वो लेक्चर होगा। आप इस लेक्चर को किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते के जिस्म और जान के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो वो बच्चा जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, जिनको लगता है कि हमें तो बायोलॉजी समझ में आनी ही नहीं है, इसको तो रटना ही पड़ेगा, है ना, वो गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी। बायोलॉजी रटने की चीज नहीं है, काफी कॉन्सेप्ट वाली चीज है। जहां पर रटने वाली चीजें आएंगी वहां पर हम ट्रिक से उसको याद कर लेंगे, ट्रिक बनाकर उसे हम याद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर कॉन्सेप्ट की बात आएगी उसको अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो बायोलॉजी से आपको इश्क हो जाने वाला है कुछ क्लासेस के बाद, बशर्ते कि आप जिस्म और जान के साथ हमारे साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि जिस्म यहाँ पे है, जान कहीं और घूम रही है ना, ख्याल कहीं और है, क्लास में आप बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूँ, है ना, तो ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूँ कि भाई बैठे हुए तो वो बज़ाहिर हमारे सामने है लेकिन उनका दिल और दिमाग कहीं और घूम रहा है। तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि बायोलॉजी समझ में आने से रही। ओके, तो ये तो हमारे पढ़ाने का लेवल होगा कि हम 6 to 12th। फिर आता है कि भाई साहब के हम लोग नोट्स कैसे बनाएं, है ना। तो नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स बनाने का अपना अपना अलग अलग तरीका होगा। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाना चाह रहे हैं, है ना, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं हम लोग, तो कुछ लोग हैं कि साथ साथ नोट्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप चाहते हैं कि नहीं हम पढ़ने के दौरान जो है वो नोट्स नहीं बनाए, तो इसकी जो पीडीएफ है ना, जो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर लिखेंगे, इसकी पीडीएफ जो है वो ऐप पे क्या कर दी जाती है, अपलोड कर दी जाती है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं ना, वो सारा का सारा अपलोड कर दिया जाएगा नोट्स वाले सेक्शन में। जो हमारा ऐप का नोट्स वाला सेक्शन है उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। आप उस पीडीएफ से नोट्स बना लो, है ना। या फिर चलो पीडीएफ से नहीं बनाना चाहते हो तो आप क्या करो कि ये जो हमारा वीडियो होता है लेक्चर के बाद जो है, ये लेक्चर जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, इसका वीडियो आपको ऐप पे मिल जाएगा। इसको आप क्या करो कि डबल एक्स स्पीड से देख करके आप क्या करो, नोट्स बना लो, है ना, 1.5 गुना स्पीड करके आप नोट्स बना लो। तो नोट्स बनाने का अपना अपना तरीका है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे साथ साथ बनाते चलो, आप जिस भी अंदाज में कंफर्टेबल हो आप नोट्स बना लो, ठीक है। तो ये आपका नोट्स बनाने का तरीका हो गया। तो नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी जो भी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद वीडियो क्या होगा, अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद एक वीओडी सेक्शन होता है, एक वीओडी सेक्शन होता है ऐप पर, वीडियो ऑन डिमांड, वीडियो ऑन डिमांड। इसमें पहले से आपको लेक्चर्स दिए हुए रहते हैं सारे के सारे। कोई चाहता है कि नहीं हम जल्दी जल्दी जो है अपना सारा लेक्चर अभी कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये तो आप अपने हिसाब से हम लोग चलेंगे, अपने स्पीड से चलेंगे। लेकिन कोई बच्चा अगर चाहता है कि नहीं हम जल्दी जल्दी सारा टॉपिक कवर करके हमको मॉक लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं, है ना,
तो आप जो है वीओडी वाले सेक्शन से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको ऐप पे हमारे मिल जाएंगे। हमारा जो करियर विल का जो ऐप है उस पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। अब आते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी क्या है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि बायोलॉजी के ब्रांचेस कौन कौन से हैं, है ना, विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, है ना, विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, है ना। उसके बाद तो हमारा जो पढ़ने का जो तरीका होगा, आज के सेशन का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज साइंस, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन सा पहले पढ़ेंगे कौन सा बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज साइंस, है ना, कि भाई ये साइंस क्या है। तो अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो वर्ड साइंस जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये जो हमारा शब्द साइंस है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा वर्ड साइंस है, ये जो हमारा शब्द साइंस है, कहां से लिया गया है? ये वर्ड साइंस एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन शब्द, है ना। वर्ड साइंस एक लैटिन शब्द, लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। लैटिन का एक शब्द है साइंटिया, लैटिन का एक शब्द है साइंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज, जिसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। सो वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। हम बोल सकते हैं कि वर्ड साइंस derived from a Latin word scientia which means knowledge। तो इस बात को हमने यहां पे लिख दिया है कि ये जो शब्द साइंस है, ये जो शब्द साइंस है एक लैटिन शब्द से लिया गया है ना। ग्रीक नहीं, लैटिन नहीं, ग्रीक नहीं लैटिन, इंडियन भी शब्द नहीं है, लैटिन शब्द है ना, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। तो विज्ञान शब्द लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है आपका? तो ज्ञान है, नॉलेज है। Now we are going to discuss the branches of science, my dear friends, है ना। branches of science, आवाज आ रही है ना, है ना। साइंस का नहीं है, बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी की हमारी यूट्यूब पर 2 बजे से क्लास होती है, ठीक है प्रिया। अब आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से हम बायोलॉजी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान को 2 प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है ना। साइंस की 2 मेन ब्रांचेस हैं, साइंस की 2 मेन ब्रांचेस हैं।
जो पहला ब्रांच है वो कहलाता है द नेचुरल साइंस। क्या कहलाता है? द नेचुरल साइंस। इसी को हम बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, जिसको हम जीव विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक विज्ञान या बताएंगे जीव विज्ञान। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान या जीव विज्ञान। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से सुनिएगा, साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, जिंदगी की बातें करते हैं। विज्ञान की इस शाखा को कहा जाता है क्या? कहा जाता है बायोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिंदगी की बातें होती हैं, जिंदगी का जिक्र होता है, सजीवों का अध्ययन होता है, उसे कहते हैं द नेचुरल साइंस या बायोलॉजी। जो दूसरी शाखा हो गई वो कहलाती है द फिजिकल साइंस। दूसरी जो शाखा है वो कहलाती है द फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। तो जीवन के अलावा, जिंदगी के अलावा बाकी चीजों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहते हैं द फिजिकल साइंस, है ना। जैसे ये हमारी आवाज माइक्रोफोन के द्वारा आप तक कैसे पहुंच रही है, ये एसी कैसे कूलिंग कर रहा है ना। ये माइक्रोफोन किस सिद्धांत पे काम करता है, स्पीकर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इस तरह की बातें फिजिकल साइंस में होंगी। और फिजिकल साइंस के भी दो ब्रांचेस हैं जी, एक है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। तो पहला जो ब्रांच है फिजिकल साइंस का वो मैंने लिखा है यहाँ पे भौतिकी, है ना, फिजिक्स। और दूसरी ब्रांच है आपकी केमिस्ट्री। दूसरी ब्रांच है आपकी केमिस्ट्री, दैट इज रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि साइंस को दो मुख्य ब्रांच में बांटा गया है, द नेचुरल साइंस या बायोलॉजी, जिसमें हम जीवन की बात करते हैं, जिंदगी का जिक्र करते हैं, जिंदगी का अध्ययन करते हैं। जीवन के अलावा बाकी चीजों का अध्ययन फिजिकल साइंस में किया जाता है। और फिजिकल साइंस के भी दो ब्रांचेस हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना, मतलब भौतिकी एवं रसायन विज्ञान। अब जैसे ये हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, एसी कैसे कूलिंग कर रहा है, ये फैन कैसे चल रहा है, इस तरह की बातों का जिक्र फिजिक्स में होगा। और जैसे मैं कहूं कि मतलब पानी है, पानी एक लिक्विड है, कैसे बना है? दो गैसों के मिलने से बना है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, दो गैसों के मिलने से क्या बन गया? एक लिक्विड जिसका नाम है पानी। तो इस तरह की बातों का जिक्र कहां होगा? केमिस्ट्री में होगा, केमिस्ट्री में होगा। तो आइए हम बात करते हैं बायोलॉजी के साइंस के पहले ब्रांच की, जिसका नाम है द नेचुरल साइंस या बायोलॉजी। द नेचुरल साइंस या बायोलॉजी। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ब्रांच ऑफ द साइंस विच इज नोन एज बायोलॉजी, यानी विज्ञान की पहली शाखा जिसको हमने नाम दिया है जीव विज्ञान। ठीक है जी, जीव विज्ञान। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब ये जो बायोलॉजी शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। देखिए, जो साइंस वर्ड था लैटिन शब्द से आया था, लेकिन ये जो बायोलॉजी शब्द है दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। पहला जो शब्द है वो है बायोस। क्या नाम है? बायोस, जिसका मतलब क्या होता है? लाइफ, बोले तो जीवन। ये पहला शब्द है बायोस। और दूसरा शब्द है आपका लोगोस, LOGOS, लोगोस। ध्यान से सुनिएगा, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। ठीक है, तो बायोस और प्लस लोगोस, बायोस और लोगोस दो शब्द मिले तो क्या बना? शब्द बायोलॉजी। बायोस प्लस लोगोस दो शब्द मिलने से शब्द हमारा क्या बना? बायोलॉजी। और दोनों का मतलब अगर देखेंगे तो क्या मतलब निकल रहा है कि स्टडी ऑफ
लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोलॉजी। अर्थात जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। तो चलिए दोनों को मिलाने से जो शब्द निकल रहा है, जो मतलब निकल रहा है, जो मफहूम निकल रहा है, वो क्या है? वो लिख देते हैं कि दैट इज स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड या इज नोन एज क्या? बायोलॉजी। अर्थात जीवन का अध्ययन, हम बोल सकते हैं इनके मीनिंग से कि अर्थात जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन, एक ही बात है ना। सजीव मतलब जिसमें जीवन है, जिंदगी है। जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन, जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। कोई शक? अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिंदगी का जिक्र होता है, जिंदगी की बातें होती हैं, जीवन की बातें होती हैं, विज्ञान की उसी शाखा को हम बायोलॉजी कहते हैं और इसे नेचुरल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में? बता दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको जानना चाहिए अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और वहां से क्वेश्चन भी रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्या देखने जा रहे हैं गाइस? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस। जीव विज्ञान को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया। अच्छा, जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, सजीवों का अध्ययन। तो जिसमें भी जान है उसका अध्ययन किसमें करेंगे? बायोलॉजी में। जो लिविंग है, जो सजीव है, उसकी स्टडी बायोलॉजी कहलाती है। तो जीवन पौधों में भी है और जंतुओं में भी है, दोनों में जान है ना। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, फर्क भी है। दोनों जीवित हैं, पौधा भी जीवित है, जंतु भी जीवित है, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है। उस फर्क को मद्देनजर रखते हुए अध्ययन की सुविधा के लिए, स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए बायोलॉजी के दो ब्रांचेस बनाए गए। पहला ब्रांच मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बॉटनी, पादप विज्ञान, पादप विज्ञान, ताकि सरल बनाया जा सके अध्ययन को। तो बॉटनी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, पादपों का अध्ययन करते हैं या पौधों का अध्ययन करते हैं। पौधा को शुद्ध हिंदी में पादप कहते हैं। और दूसरा ब्रांच बनाया गया जूलॉजी, जंतु विज्ञान, या इसी को हम कहेंगे प्राणी विज्ञान। एक ही बात है, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कुछ भी लिखा रह सकता है। तो बायोलॉजी का वह ब्रांच, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एनिमल्स की स्टडी करेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी। तो बायोलॉजी मतलब जीवन का अध्ययन, जिसमें भी जान है उसकी बात कहां होगी? बायोलॉजी में। तो जान पौधों में भी है, जान जंतुओं में भी है, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है। इस फर्क को मद्देनजर रखते हुए बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा गया, बॉटनी जिसमें हम पौधों की बात करते हैं, जूलॉजी जिसमें जंतुओं की बात करते हैं, और दोनों का अध्ययन एक साथ क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब दोनों का अध्ययन एक साथ। अलग से पौधों का अध्ययन क्या कहलाता? बॉटनी। अलग से जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी, है ना, जूलॉजी। अब मुझे आप बताइए, यहां पर आपसे एक सवाल है, यहां पर आपसे सवाल है कि भाई ये जो वर्ड बायोलॉजी है वो किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था?
वर्ड बायोलॉजी वॉज गिवन बाई, एक सवाल हमने आपसे पूछा है, उसका जवाब देने की कोशिश करें। वर्ड बायोलॉजी वॉज गिवन बाई, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जल्दी बताएंगे। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। बॉटनी और जूलॉजी करुण, बिल्कुल सही है जगतार साहब। हाँ बिल्कुल 100% हो जाएगा और बढ़िया से होगा जगतार साहब, दिसंबर में है, एकदम आराम आराम से और मस्ती में हो जाएगा। एनाटॉमी नहीं, एनाटॉमी तो मतलब किसी का आंतरिक अध्ययन कर रहे हैं, चीड़ फाड़ के ऊपर से अध्ययन कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी, आकारिकी कहलाता है, और चीर कर अध्ययन कर रहे हैं तो एनाटॉमी कहलाता है ना, अंदर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड बायोलॉजी वॉज गिवन बाय, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लेमार्क, क्या नाम था? लेमार्क, और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस। तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, अभी इनका आपको फोटो दिखा दूंगा तो थोड़ा दिमाग में घुस जाएगा। ट्रेविरेनस, तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस साहब ने क्या किया कि जीव विज्ञान शब्द दिया था, है ना। तो शब्द जीव विज्ञान किसने दिया था? वर्ड बायोलॉजी वाज गिवन बाय, यू विल से, के लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, ये दो साइंटिस्ट हैं। नाउ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर देंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? Which of the following scientist is called father of biology? जीव विज्ञान का जनक किस साइंटिस्ट को कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किस साइंटिस्ट को कहा जाता है? करुण ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। टाइम टेबल यही रहेगा आपका बायोलॉजी का, है ना, 4 से 5। तो अगर पूछा जाए कि बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है ना, तो एरिस्टोटल साहब को। किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल साहब को। हिंदी में इसको कहते हैं अरस्तु। अरस्तु को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। लेकिन अगर बॉटनी का फादर आपसे पूछा जाए, फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है ना, पादप विज्ञान का जनक या वनस्पति विज्ञान भी इसको बोलते हैं, का जनक किसको कहा जाता है? तब आपका उत्तर क्या होगा, जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा कि बॉटनी का जो फादर है वो किसको कहा गया। तो बॉटनी का फादर कहा गया थियोफ्रेस्टस साहब को। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है जी? थियोफ्रेस्टस साहब को कहा गया बॉटनी का फादर। लेकिन अगर पूछा जाए कि जूलॉजी का फादर किसे कहा गया, है ना, अगर पूछा जाए कि प्राणी विज्ञान का या जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा गया, तो उत्तर हो जाएगा आपका अरस्तु ही। ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए। तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का जनक किनको बोला जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को। लेकिन शब्द बायोलॉजी किसने दिए थे? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस साहब ने दिए थे, है ना। शब्द बायोलॉजी किसने दिए थे? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिए थे। तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। बिल्कुल विनीता, आपने बिल्कुल सही बोला, थियोफ्रेस्टस। करुण, धीरज, अरिस्टोटल, बिल्कुल सही फरमाया आपने। स्वास्तिका, रवि, चंदर, चंदा कुमारी, सभी बिल्कुल सही सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। कुलदीप सिंह, तो ये हमारा हो गया, देख लीजिए परिचय हल्का सा, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने रहे, ये अरस्तु साहब, यही अरस्तु हैं जी। देखिए कितने स्मार्ट हैं। अरस्तु साहब को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी। तो अरस्तु को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों इन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। जंतु विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो भी कुछ लिखा जा रहा है यहाँ पे स्लाइड पे, वो सब आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो आप चाहते हैं कि साथ साथ हम लोग नोट्स बना लें,
तो जो साथ साथ बनाने में कंफर्टेबल हैं वो साथ साथ बनाते जाइए, इतना वक्त मिल जाता है आपको। कुछ मिस कर गया तो आप नोट से देख लीजिएगा, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये अरस्तु साहब काफ़ी स्मार्ट आदमी, देखिए हेयर स्टाइल देखिए इनका। और ये जो शब्द बायोलॉजी देने वाले थे वो थे, एक तो लेमार्क साहब थे, ये लेमार्क, और दूसरे थे आपके ट्रेविरेनस। तो ये आपके ट्रेविरेनस हो गए और ये आपके लेमार्क साहब हो गए। तो शब्द जीव विज्ञान किसने दिया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस साहब ने दिया था। ये आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। इसी तरह से हम छोटी से छोटी बातें भी हम लोग देखेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, उसको थोड़ा हम कनेक्ट करते हैं सिलेबस को। कैसे? देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी किसकी स्टडी है, बायोलॉजी में किसका जिक्र होता है, किसका अध्ययन होता है, तो आपने कहा सर बायोलॉजी जो है वो साइंस का वह ब्रांच है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं गैस? तो आपने कहा सर विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, है ना, सजीवों की बात करते हैं, सजीवों का जिक्र करते हैं, है ना, जीवन की बात करते हैं, जिंदगी की बातें होती हैं। विज्ञान की उस शाखा को बायोलॉजी कहते हैं। सो अगर कोई आपसे पूछ दे कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों के लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई सजीव है। तो आप कहेगा सर ये कौन सी बड़ी बात है, एकदम हम लक्षण बता देते हैं आपको कि अगर कोई सजीव है तो वो सांस ले रहा होगा, है ना, यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई सजीव है तो उसमें श्वसन चल रहा होगा, क्योंकि जो निर्जीव वस्तुएं श्वसन नहीं करती। आप कहते हैं ना कि सांस है तो आस है ना। अगर कोई सजीव है तो उसमें ग्रोथ चल रहा होगा, वृद्धि चल रही होगी। अगर कोई सजीव है तो उसमें लोकोमोशन हो रहा होगा, चल फिर रहा होगा, प्रचलन कर रहा होगा। अगर कोई सजीव है तो उसकी बॉडी में कुछ हानिकारक पदार्थ बन रहे होंगे और वो हानिकारक पदार्थ उसके शरीर से बाहर भी आ रहे होंगे। जैसे अपन लोगों में क्या है, यूरिया बाहर आ रहा है यूरिन के फॉर्म में, तो शरीर से हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना ही कहलाता है एक्सक्रीशन। तो अगर कोई सजीव है तो उसमें उत्सर्जन चल रहा होगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप कैसे भूल सकते हैं कि अगर कोई सजीव है तो वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, इस ब्रह्मांड में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए कर रहा होगा क्या, प्रजनन। क्योंकि अगर प्रजनन नहीं होगा तो किसी भी जीव या जाति का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कर रहा होगा क्या, तो आपने कहा सर प्रजनन कर रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इन सभी प्रक्रियाओं को एक साथ, सजीवों के शरीर में जो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है ना, इनको एक साथ आप जानते हैं क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप एनसीईआरटी देखिए, 10th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें बायोलॉजी के पहले चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। तो सजीवों के शरीर में ये जो सारी क्रियाएं चल रही हैं जो एक सजीव को सजीव बनाती हैं, इन सभी क्रियाओं को एक साथ हम कहते हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। और इन सभी लाइफ प्रोसेसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होता है क्या, तो आप कहेंगे सर ऊर्जा, एनर्जी। और एनर्जी मिलती है कहां से हमें, तो आप कहेगा सर न्यूट्रिशन से, है ना, पोषण से। तो पोषण जो है वो लाइफ प्रोसेस है, वह जैव प्रक्रम है जो सभी के लिए जरूरी है। ये नहीं तो कुछ नहीं। आपने गाना सुना होगा कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो न्यूट्रिशन के बारे में कहा गया।
अगर आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया, भोजन नहीं लिया, तो ना तो आपके शरीर में रेस्पिरेशन होगा, ना ग्रोथ होगा, ना रिप्रोडक्शन होगा, सब खत्म। ये नहीं तो कुछ नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रिशन वो लाइफ प्रोसेस है जो सभी लाइफ प्रोसेसेस के लिए जरूरी है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। तो देखो, हम लोगों को जो पढ़ना है बायोलॉजी, तो पढ़ने का अंदाज हमारा ऐसा ही होगा, न्यूट्रिशन से शुरू करेंगे, क्योंकि यही सब के लिए जरूरी है। ये नहीं तो कुछ नहीं। और कैसे पढ़ेंगे? बॉटनी जूलॉजी साथ साथ पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ताकि हमें पता चले कि यही प्रोसेस एनिमल में कैसे हो रहा है, यही प्रोसेस प्लांट में कैसे हो रहा है ना। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हम लोग साथ साथ कंपेयर करते चलेंगे कि भाई न्यूट्रिशन एनिमल में कैसे हो रहा है, प्लांट में कैसे हो रहा है, दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं। तो आते हैं अब हम अपने सिलेबस की तरफ, अपने पाठ्यक्रम की तरफ, है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद सिलेबस माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के सेशन का एजेंडा ही है हमारा इन सब चीजों को डिस्कस करना, जो आपके जहन में चीजें होती हैं, है ना, जो कंफ्यूजन होता है उसको दूर करना। पाठ्यक्रम हमारा क्या होगा? तो सबसे पहले हम जो पहला टॉपिक लेंगे आपके सामने, वो होगा हमारा प्लांट न्यूट्रिशन। बॉटनी का पोर्शन हम लेंगे प्लांट न्यूट्रिशन, मतलब बोले तो पादपों में पोषण, पादपों में पोषण, पौधों में कैसे पोषण होगा, पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एनिमल न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जूलॉजी का पोर्शन कर लेंगे। जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ये खत्म होगा हमारा, आ जाएंगे अगले टॉपिक पे, जो होने वाला है आपका रेस्पिरेशन। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। तो एक चीज मैं बता दूं कि जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है बच्चे, उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि अगर आपका कोई टॉपिक छूट जाता है तो अगली क्लास में आने से पहले ये जो बैकलॉग है इसको जरूर आप वीडियो से देख लीजिएगा, तब अगले टॉपिक में आइएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी समझने में। अब देखो, ये श्वसन लिखने का मतलब यहाँ पे दो चीजें छुपी हुई है, एनिमल, रेस्पिरेशन इन एनिमल और रेस्पिरेशन इन प्लांट, है ना। श्वसन पौधों में, श्वसन जंतुओं में। श्वसन जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे आपकी बॉडी को एक्सक्रीशन से। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, उत्सर्जन। अब इसमें भी दो टॉपिक छुपा हुआ है, एक्सक्रीशन इन एनिमल, एक्सक्रीशन इन प्लांट, जंतुओं में उत्सर्जन और पौधों में उत्सर्जन। ये खत्म होने के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा एनिमल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को मैं अलग ही लिख दे रहा हूं क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक चलेगा। एनिमल रिप्रोडक्शन यानी जंतुओं में प्रजनन, कि जंतुओं में प्रजनन कैसे होगा, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सारा का सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनिमल रिप्रोडक्शन खत्म होने के बाद पौधों में भी जरा देख लेंगे कि पौधे कैसे प्रजनन करेंगे। तो प्लांट रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। प्लांट रिप्रोडक्शन, पादपों में जनन, पादपों में या पौधों में प्रजनन, जो कहना चाहिए लिख लीजिए। जैसे ये खत्म होगा फिर हम चलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। देखिएगा कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है टॉपिक, कैसे कनेक्ट हो रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो जंतु और पौधे जिनमें वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। जैसे अमीबा बेचारा सिंगल सेल का जंतु है, एक कोशिका वाला जंतु है, उसमें हमारे जैसा प्रजनन अंग तो है नहीं ना, तो उसमें कैसे प्रजनन होगा। वो पौधे जिसमें फूल नहीं आते, उसमें कैसे प्रजनन होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा अलैंगिक जनन, है ना। तो बिल्कुल आपका जो टॉपिक होगा ना उसी अंदाज में होगा, जिस अंदाज में पढ़ने में मजा आ जाएगा बिल्कुल। अलैंगिक जनन के बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेल यानी कोशिका। तो सेल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी,
है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, है ना, ये सब क्या होते हैं? तो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंगक हैं उन सब का जिक्र करेंगे। तो सेल एंड इट्स ऑर्गेनल, है ना, कोशिका और उसके अंगक। बहुत सारे बायोलॉजी के टीचर अपने लेक्चर की शुरुआत सेल से करते हैं, लेकिन मैं सेल को देखो 8वें नंबर पे पढ़ाऊंगा। उसकी वजह आपको समझ में आ जाएगी क्यों हमने सेल को बाद में लिया है ना। तो चलिए, सेल जैसे ही खत्म हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, सेल जैसे ही खत्म हो जाएगा, नौवां हमारा टॉपिक हो जाएगा डीएनए। डीएनए से देखिएगा बहुत सारे सवाल आप लोगों के एग्जाम्स में है ठीक है। डीएनए पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कितने प्रकार की कोशिका विभाजन होती है ना, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, तो कोशिका विभाजन हम लोग भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो, जैसे ही कोशिका विभाजन कंप्लीट होगा हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, है ना। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, मतलब के जंतु उत्तक, है ना। जंतु उत्तक का ही पार्ट है होगा सारा ये सब जो हम अब पढ़ रहे हैं। जंतु उत्तक जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमारा मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, और हमारे मस्तिष्क के विभिन्न विभिन्न भागों के विभिन्न विभिन्न कार्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है ना। नर्वस सिस्टम खत्म करते ही हम लोग चलेंगे स्केलेटल सिस्टम पे, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र, जिसमें हड्डियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो मनुष्य का जो कंकाल तंत्र होता है, कितनी हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड भी टिश्यू का ही पार्ट है। ब्लड यानी रक्त, रक्त के विभिन्न भाग। उसके बाद ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, ब्लड ग्रुप से भी क्वेश्चन रहता है आप लोगों के एग्जाम में कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। मान लिया आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो रक्त समूह पढ़ेंगे। रक्त समूह पढ़ने के बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्लांट टिश्यू का। प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, ये सब इसी में आएगा। पादप उत्तक में हम लोग पढ़ेंगे पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। जाइलम, फ्लोएम सारा इसी में प्लांट टिश्यू में आ जाएगा। जैसे ही प्लांट टिश्यू हम लोग खत्म करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा और उसका नाम होगा एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होगा? एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें जितनी भी तरह की ग्रंथियां हैं आपके शरीर में, जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, है ना, हाइपोथैलेमस, 3 ग्लैंड तो आपके सिर ब्रेन में हो गया, 2 ग्लैंड यहाँ पे हो गया थायराइड, पैराथायराइड, गर्दन के नीचे हो गया थाइमस, उसके बाद आपका हो गया पैंक्रियाज, फिर हो गया एड्रिनल। तो जितने प्रकार की ग्रंथियां हैं, उससे स्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन हैं, उन सभी का जिक्र हमारा कहाँ पे होगा? तो एंडोक्राइन सिस्टम में होगा। कहाँ पे होगा? एंडोक्राइन सिस्टम में होगा। हाँ बिल्कुल आती है, और ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं अनमोल सिंह साहब, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्रंथियां आपके शरीर में हैं और उन ग्रंथियों से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं, उन सभी का जिक्र करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम खत्म होने के बाद हम चलेंगे क्लासिफिकेशन पे या डिजीजेस पे। तो हम लोग पढ़ लेंगे डिजीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा रोग, स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीजेस, जिसमें जितने प्रकार के डिजीजेस हैं, है ना, मतलब प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, फंगस से होने वाली बीमारियां, विषाणु से होने वाली बीमारियां, इन सब को हम ट्रिक से याद करवा देंगे आपको, है ना। जैसे मान लिया कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का ट्रिक आपको पता ही होगा, हम बताते ही रहते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का ट्रिक हमने बनाया है मलाल प्यार का, मलाल प्यार का दिन रात, मलाल प्यार का दिन रात, सोने नहीं देता, सोने नहीं देता,
अब ये जो है इसमें पूरा आपका आ गया कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों का नाम, है ना, कि कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। तो मलाल, मलाल से हो गया आपका मलेरिया। मलाल से क्या हो गया? मलेरिया। प्यार से क्या हो गया? पायरिया। प्यार से क्या हो गया? पायरिया। अच्छा, का से क्या हुआ? काला जार। काला जार। काला जार। दिन रात से क्या हुआ? डिसेंट्री, जिसको पेचिश कहते हैं। पेचिश एक बार शुरू हो गया तो दिन रात होता रहता है। और सोने नहीं देता से क्या हो गया? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग या निद्रालु व्याधि रोग। इसमें क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस में, जिसे निद्रा रोग कहते हैं, कि आदमी को बुखार रहता है और नींद नहीं आती, तो सोने नहीं देता, मतलब नींद नहीं आ रही है। तो मलाल प्यार का दिन रात सोने नहीं देता, ये सब क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों का क्या है? कोड है। इसी तरह से 19 वायरल डिजीज को याद करने का सिंगल ट्रिक मैंने बनाया है। 13 जीवाणु जनित रोगों को याद करने का हमने ट्रिक बनाया है। तो मैंने कहा ना कि जो रटने वाली चीजें होंगी उसको हम लोग रट लेंगे ट्रिक से, और जो समझने वाली चीजें होंगी उसको कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो डिजीज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं होता। तो ये डिजीज हम लोग देखेंगे। डिजीज के बाद जो है इसी में अनुवांशिक रोग वगैरह सब पढ़ लेंगे। अनुवांशिक रोग, है ना। तो अनुवांशिक रोगों के बाद हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आ जाइए एनिमल किंगडम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। प्राणी जगत, जितने भी किंगडम है उन सब को पढ़ेंगे, है ना। किंगडम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा। तो किंगडम पॉरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेलमिन्थिस हो गया, एस्केलमेंथिस हो गया, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। 11 फाइलम इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका आ जाएगा प्लांट किंगडम, है ना। तो प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट, एनिमल किंगडम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत, क्रिप्टोगेम, फैनरोगेम, है ना। तो पादप जगत हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक किंगडम मोनेरा। क्या पढ़ेंगे? किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा जगत के जीवाणु क्या होता है ना। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आ जाइए, तो एनिमल किंगडम हो गया, किंगडम मोनेरा हो गया, उसके बाद किंगडम फंजाई हो गया। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई, कवक जगत, कवक जगत, ठीक है, कवक जगत हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक होगा जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, जिसमें मेंडल के नियम पढ़ेंगे, है ना। मेंडल के अनुवांशिकता का नियम पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। डार्विनवाद क्या है? जैव विकास। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, और वो हमारा टॉपिक हो जाएगा विटामिन्स। तो विटामिन हो गया और डिजीज हो गया, इन दो के बिना क्वेश्चन पेपर बनता नहीं है। तो विटामिन और डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट, और जो ग्लैंड वाला हमने पढ़ा। तो ये जो हमारे लगभग 25 जो टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग लगभग 50 से 55 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ड्यूरेशन जो हमारा होगा 2 से 2.5 महीने का हमारा ड्यूरेशन होगा। उसमें हम बड़े ही शानदार तरीके से बायोलॉजी को कवर करने वाले हैं, है ना। तो ये तो हमारा सिलेबस हो गया, है ना। इसमें हमने सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है जो आप लोगों के एग्जाम्स में आप लोगों के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चंस की भरमार रहती है ना। तो सर्कुलेशन हो गया ना,
रिस्पिरेशन के बाद हमारा आएगा सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन के बाद हमारा क्या आएगा, सर्कुलेशन। तो एक और ऐड कर लीजिएगा, सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण, परिसंचरण है ना, जिसमें हम लोग हार्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, हार्ट ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मलेरिया, हाँ वो सारा वेक्टर का अलग से हम ट्रिक दिखाएंगे आपको कि मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, और किस प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से, लेकिन इसको फैलाता है कौन, तो मादा एनोफिलीज मच्छर है ना। तो उसको याद करने की अलग ट्रिक है, वायरल डिजीज को याद करने की अलग ट्रिक मैं बताऊंगा। तो जहां पर रटने वाला पोर्शन आ जाएगा उसको हम ट्रिक बना के याद कर लेंगे, है ना, उतना लफड़ा लेंगे नहीं। जहां पर समझने वाली बात होगी, जहां पर कॉन्सेप्ट होगा, जहां पर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा, उसको हम शानदार तरीके से पढ़ेंगे। जहां पर रटने वाली बात आएगी ट्रिक से एकदम उसको रट लेंगे, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा होने वाला है आपका सिलेबस, और ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ेंगे, किस अंदाज में पढ़ेंगे, वो सारी बातों के लिए हमारा आज का सेशन था। अगर आज के सेशन में और कोई आपका डाउट है, आपके जहन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, तो मैं आपको देख रहा हूं, आप पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ, आर्टरीज, वेन, हार्ट सब पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने नहीं दिया था, आर एच विटेकर ने दिया था। तो फाइव, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था, आर एच विटेकर, जिन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को पांच किंगडम में बांटा था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। तो सारा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल जीरो लेवल से, हाँ मैंने तो पहले ही कहा, देखिए सेशन के आगाज में मैंने कहा अनुराधा कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि बायोलॉजी आपको बिल्कुल नहीं आती। मैं ये सोच के नहीं चल रहा हूं कि आपको बायोलॉजी आती है और आपका साइंस बैकग्राउंड है। तो जिसका बैकग्राउंड साइंस नहीं है उनको काफ़ी दिक्कतें आती है बायोलॉजी को समझने में। तो हम उनके समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हम बिल्कुल आसान बनाकर आपके सामने बायोलॉजी को प्रस्तुत करने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं क्या, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंस के ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो साइंस वालों से गलत होते हैं। ये सोच करना कि अच्छा अपना टॉपिक है देख लेंगे, और फिर वो देखते रह जाते हैं। क्योंकि देखिए जो आप एमएससी में, पीएचडी में, बीएससी में बायो पढ़े हैं ना, वो कोई काम नहीं आएगा, है ना। तो क्वेश्चन पूछने का थोड़ा अंदाज अलग है, तो आपको स्टडी का अंदाज अलग करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के साइंस है, उसको जितना पढ़ाता हूँ वो रट कर चले जाते हैं उतना, और क्वेश्चन बना के चले आते हैं। लेकिन जो साइंस वाले, उनको लगता है अच्छा अपना टॉपिक है देख लेंगे, और फिर वो परेशानी में पड़ जाते हैं, है ना। तो फाइव किंगडम किसने दिया था, आर एच विटैकर ने दिया था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि सिक्स्थ क्लास से स्टार्ट करूंगा, और अपना लेवल बढ़ाते 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 कहाँ जाऊंगा, 11th और 12th तक जाऊंगा। तो आपको एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, हम एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन पकड़ के हम लोग चलेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट से चलेंगे। एकदम आसान शब्दों में जो कुछ भी हम लिखेंगे, जैसा बोल रहे हैं ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखने वाले हैं, है ना। टिश्यू तो हो गया ना, एनिमल टिश्यू, देखो ये है ना एनिमल टिश्यू, जंतु तक। उसके बाद आपका प्लांट टिश्यू है, तो एनिमल टिश्यू हम अलग से पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में। नहीं, किसी भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, थ्योरी यही बहुत हो जाएगा। इतना थ्योरी आप पढ़ नहीं पाओगे जितना हम यहाँ पर आपको दे देंगे। बस आपको क्या करना है, पीवाई क्यूज करने हैं। थ्योरी के अलावा आपको पीवाई क्यूज करने हैं। उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं, या फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ करेंगे वो अब मैं बताऊंगा 2-4 क्लासेस के बाद, है ना। तो जो बच्चे एडमिशन ले लेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें, ठीक है। सारे टॉपिक्स एक एक करके स्टार्ट हो जाएंगे अभिषेक साहब। बात आ रही है समझ में। क्लियर है। तो जैसे अब मान लिया कि दिल्ली पुलिस है,
तो दिल्ली पुलिस में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। AWO TPO जो है उसमें लगभग 20 क्वेश्चन सिर्फ साइंस के आते हैं। तो कोई भी पुलिस का एग्जाम है उसमें साइंस का काफी वेटेज होता है। तो साइंस को आप अच्छे से क्या करना है, आपको तैयार कर लेना है। खास करके दिल्ली पुलिस वाले जो बच्चे हैं उनको साइंस पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज के सेशन को हम देते हैं विराम। मुलाकात होगी पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन, और प्लांट न्यूट्रिशन का पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी सीधा क्लास में, है ना। और पहली क्लास जो होने वाली है वो है आपकी प्लांट न्यूट्रिशन की। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में होगी, आपके डाउट्स वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन गाइस। तो क्लास कैसी लगी? आज तो कुछ बताया नहीं, आज तो बस इंट्रोडक्शन दिया है, तो मजा यहाँ से आएगा। तो एक बार बताइए मजा आया, है ना। 1 घंटा पता नहीं चला होगा, मुझे लगता है, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला होगा, है ना। हाँ जी, इतना पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा कांस्टेबल में कितने धांसू धांसू सवाल आ रहे हैं, बन नहीं रहे हैं लोगों से। ठीक है, चलिए तो कल नेक्स्ट सेशन में आपसे होगी मुलाकात।